दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में चर्चा करेंगे इंद्रधनुष यानी रेनबो के बारे में, जो कि देखने में बहुत सूदिंग इफ़ेक्ट देता है। ये किन कारणों की वजह से होता है और ये इसके लिए होने के लिए मतलब रेनबो फॉर्मेशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए एनवायरनमेंट में। तो रेनबो बेसिकली 3 फिनोमेना की वजह से होता है, जिसे हम डिस्पर्जन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। जब वाटर ड्रॉपलेट जो होते हैं, जैसे बारिश हुई, वाटर ड्रॉपलेट हुई एयर में सस्पेंडेड, मतलब एयर में हैं, तो उसमें जब ये लाइट जब जाएगी वाटर ड्रॉपलेट में, जब जैसे कि पता है कि लाइट ट्रैवल करती है, तो लाइट जब ट्रैवल करेगी तो इनके वाटर ड्रॉपलेट से भी ट्रैवल करेगी या रिफ्लेक्ट होगी। लाइट दो तरीके से होती है, अगर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है या तो वो रिफ्लेक्टिव सरफेस है, अगर लाइट एब्जॉर्ब हो रही तो ओपैक सरफेस है, अगर लाइट उसके गो थ्रू जा रही है तो वो ट्रांसपेरेंट सरफेस हो गया। ठीक है, तो इन 3 फिनोमिना होते हैं रेनबो के फॉर्मेशन के लिए। अगर हम इनको सेपरेटली देखें तो डिस्पर्जन बेसिकली होता है कि लाइट जो वाइट लाइट होती है वो अपने कंस्टिट्यूएंट यानी कंपोनेंट कलर, जैसे विबग्योर हम कहते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, इन सब से मिल के वाइट लाइट बनती है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वाइट नज़र आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो सारे अपने कंस्टिट्यूएंट कलर को छोड़ रहा है। जैसे सपोज़ कोई ऑब्जेक्ट आपको रेड नज़र आ रहा है तो इसका मतलब वाइट लाइट उस पर पड़ रही है और रिफ्लेक्ट होके हमें सिर्फ रेड लाइट आ रही है। बाकी सारी जो लाइटें हैं, सारी जो मतलब कंपोनेंट कंस्टिट्यूएंट उसके जो हैं वो एब्जॉर्व कर ले रहा है और सिर्फ वो रेड लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए हमको वो चीज़ रेड नज़र आती है। सॉरी। तो जैसे कि लाइट, वाइट लाइट हम जैसे आप प्रिज्म में देखिए, वाइट लाइट गो थ्रू करवाएंगे, जब उसमें पास करवाएंगे तो वो अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इसी डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं, इसी सेपरेशन को बोलते हैं डिस्पर्जन। अब जैसे इसमें रिफ्रैक्शन की बात की जाए तो रिफ्रैक्शन बेसिकली होता है जब दो मीडियम हो, जैसे कि एक मीडियम एयर है, एक मीडियम वाटर है, तो एक रेयर है, एक डेंसर है। ठीक है, तो अगर लाइट किसी भी मीडियम में ट्रैवल करेगी तो अपना जो, जैसे ये आप यहाँ पिच देख रहे होंगे इस तरफ, अपन इधर देख रहे होंगे, ये इंसिडेंट रे है, ये जो चीज़ है ये इंसिडेंट रे है। ठीक, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है। ये मान लेते हैं कि ऊपर ऊपर वाली जो चीज़ है, ये ऊपर वाली जो चीज़ है इसको हम मान लेते हैं कि ये है, ये ऊपर वाली चीज़ को मान लेते हैं ये एयर है। ठीक है, ये नीचे वाला मीडियम जो है ये वाटर है, पानी है। तो लाइट इंसिडेंट रे यहाँ आई, अब यहाँ पे ये यहाँ से वाटर चालू हो जाता है, तो ये अलग अलग मीडियम है, तो यहाँ से लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। जब डायरेक्शन चेंज कर लेगी, इसी चीज़ को बोलते हैं रिफ्रैक्शन बोलते हैं, इसी चीज़ को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो ये जो नॉर्मल बनता है यानी परपेंडिकुलर जो बनता है, ये इसकी तरफ बेंड हो जाएगी। अगर लाइट डेंसर मीडियम है, सपोज रेयर मीडियम मतलब एयर, और वाटर ये नीचे वाला डेंसर मीडियम वाटर, अगर यहाँ जाएगी तो ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। ठीक है, अगर लाइट डेंसर टू रेयर जाएगी तो वाइस वर्सा हो जाएगा, मतलब अवे टू नॉर्मल हो जाएगी। तो ये चीज़ रिफ्रैक्शन होती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पे जो पेंसिल उठी हुई नज़र आ रही है, ये भी रिफ्रैक्शन का एग्जांपल है। यहाँ देखिए क्रिस क्रॉस बना हुआ है, ये रिफ्रैक्शन है। रिफ्लेक्शन आपको पता ही होगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन बेसिकली फिनोमिना है कि बाउंसिंग बैक होती है, जैसे कोई रिफ्लेक्टिव सरफेस मिरर है, हम लाइट मारते तो रिफ्लेक्ट होती है, तो दिस इज़ कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। अब एक चीज़ और होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये बेसिकली क्या है? तो ये बेसिकली क्या है कि जैसे हमको, ये तो रिफ्लेक्शन होने के लिए सरफेस चाहिए, कोई सरफेस चाहिए जो रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि मीडियम में लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्रैक्शन, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगा, रिफ्रैक्शन होगा। लेकिन हम कोई एक, जैसे इंसिडेंट रे को हम ऐसे एंगल पे लाते जाएं जिसके लिए रिफ्रैक्शन एंगल जो होगा वो 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, उससे हम क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। उसके बाद हम फर्दर उस एंगल को अगर बढ़ाएंगे तो उसी मीडियम में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये सारे फिनोमिना उसमें रेनबो में काम करते हैं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे ले, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए ऑप्टिकल फाइबर इसी एग्जांपल पे चलता है। ठीक है, रेनबो
स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड में जो चमक होती है वो सीन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होती है। जो एयर बबल, जैसे ग्लास में हम एयर बबल बनाते हैं तो वो वाइट या सिल्वरी टाइप का नज़र आता है, तो वो क्यों होता है? वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। मिराज अकर्स इन डेजर्ट, मतलब डेजर्ट में आपको पानी नज़र आएगा तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही होता है। ये उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। अब बात करें कि कंडीशन क्या होनी चाहिए रेनबो के लिए। तो रेनबो के लिए कंडीशन होने के लिए आपको पहली बात तो बारिश होनी चाहिए या वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में होने चाहिए। और सन जो होना, अगर आपको रेनबो देखना है तो सन आपके सर के पीछे होना चाहिए, यानी अपोजिट की फेस के अपोजिट डायरेक्शन में आपका सन होना चाहिए, ठीक है। और सन का जो एंगल होगा वो 42 डिग्री से कम होना चाहिए हॉरिजन में। हॉरिजन मतलब जहाँ तक आप देख सकते हैं, उस जैसे ज़मीन को जहाँ तक देख सकते हैं आप, उसके बाद ज़मीन आपको नहीं दिख रही है तो दैट इज़ कॉल्ड एज हॉरिजन। तो उसके 42 डिग्री कम एंगल होना चाहिए, तब आपको एक बढ़िया सा आर्क, जैसे आप यहाँ फोटो में आर्क देख रहे होंगे, बढ़िया सा आर्क देखने को मिलेगा। ये कंडीशन होती। अब अंदर क्या चीज़ होती है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये वाइट लाइट है। ये वाइट लाइट जब अंदर आ रही है, ये वाइट लाइट जब जैसे ही अंदर आ रही है, वाइट लाइट अंदर आ रही है तो यहाँ पे आई, यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ इस पॉइंट पे और डिस्पर्जन हुआ, यानी अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में ये बट गई। उसके बाद यहाँ पे आती तो इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट मैं मार्क कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यानी रिफ्रैक्शन का एंगल ऑफ इंसिडेंट को ऐसे बढ़ाया है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट को ऐसे एंगल पे ना बढ़ाएं तो लाइट यहाँ से पास हो जाएगी, लेकिन ये पर्टिकुलर ऐसे एंगल पे पड़ रहा है कि जो इसकी कंस्टिट्यूएंट लाइट है ये यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, डेट इज़ कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और फिर उसके बाद फिर इस प्रोसेस पे रिफ्रैक्शन होगा, देन उसके बाद इसके कंस्टिट्यूएंट कलर में ये निकलेगा और हमें एक रेनबो, बढ़िया सा अच्छा सा रेनबो देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।